ओके सो स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 2024 के जो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो पेपर था उसमें पूछे गए जितने भी फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देन इसके बाद थोड़े से कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हम लोग कैसे अप्रोच करना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में कोई गलती ना हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम लोग देख लेते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले। पहली बात तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको पता है कि एक ऐसा टूल्स है जिसमें हम लोग किसी सिग्नल के टाइम डोमेन से हम लोग फ्रिक्वेंसी डोमेन में बात करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई सिग्नल टाइम डोमेन में डिफाइंड है तो हम लोग उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म की मदद से फ्रिक्वेंसी डोमेन में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा इसका यूज है, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये एप्लीकेशन हम लोग पढ़ लेंगे बाद में, पहले हम लोग फोकस करते हैं प्रॉब्लम में। तो फार्मूला फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफरेंट फॉर्म आपको मिलेगी बुक्स में या फिर गूगल में। बहुत सारे फार्मूलेस होते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा फॉलो कर रहे हो। जिस तरीके का आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉलो करोगे उसके रिस्पेक्ट में आप लोग फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म का भी फार्मूला आप लोग वैसे अप्लाई करोगे। ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक रजिस्ट अपने आप को कर रहा हूँ कि मैं इस तरीके का फॉर्म यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा, उसके रिस्पेक्ट में फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला इस तरीके से डिफ़ाइन करूँगा। तो ये हमारा हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। अगर कोई फंक्शन f(x) या फिर ft गिवन है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमारा इस तरीके से डिफ़ाइन होता है 1/√2 पाई लिमिट -∞ से ∞ ft इंटू e⁻⁻t इंटू dt, जहाँ पर ft हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसके रिस्पेक्ट में अब अगर आपसे फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा है तो उसके लिए क्या करना, फार्मूला सेम है। यहाँ पर फंक्शन टाइम पे डिफाइन था, यहाँ पे हमारा फंक्शन फ्रिक्वेंसी में डिफाइन होगा। यहाँ पर माइनस आयोटा का फैक्टर था, यहाँ पे किसका होगा, प्लस आयोटा का। अब इसमें जब फोरियर ट्रांसफॉर्म कर दे तो हमको मिलता है एक सिग्नल जो कि फ्रिक्वेंसी का फंक्शन होता है, और जब फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो हमको मिलता है एक फंक्शन जो कि टाइम डोमेन का होता है। अब हो सकता है आपके पेपर में या फिर कहीं पे भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि हो सकता है कि आपका फंक्शन एक्स में डिफाइन हो और फोरियर आपका मोमेंटम डोमेन में हो। तो बात सेम है, यहाँ पर मैंने टाइम को फ्रिक्वेंसी से रिलेट किया, आप यहाँ पर एक्स को पी से कनेक्ट कर सकते हो। ये आपका वैसा ही है जैसे हम लोगों ने अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में देखा होगा आपने, जहाँ पे अनसर्टेनिटी की प्रिंसिपल की बात करते हैं जब जो कि हमारा रिलेशन होता है एक्स और पी में, लाइक दिस, है ना। सिमिलरली जब हम लोग एनर्जी और टाइम की बात करते हैं तो भी ये रिलेशन फॉलो होता है, और हमको पता है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्ट रिलेटेड है फ्रिक्वेंसी के, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ये ट्रांसफॉर्म इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। सो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की। प्रॉब्लम नंबर 1 में बोला गया था कि आपका फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ f के जो है उसका वैल्यू है f(x). तो आपको फाइंड आउट करनी है, अगर f के की जगह f(k-a) है तो प्रूव करना था कि आपका जो फंक्शन आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा जिसमें a है वो आपका ग्रेटर देन 0 है। ओके, सो हम लोग करते क्या है, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिक डेफिनेशन का यूज करते हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि f के या फिर कह सकते हैं कि f(x) का फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म जो होता है वो हमारा ये डिफाइन है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने लगाई, इसकी डेफिनेशन मेरे को पता है इस तरीके का। गॉट इट। नाउ पूछा गया है इस फंक्शन का फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म, तो मैं जहाँ पर f(k) था उसकी जगह f(k-a) पुट कर दूंगा, वही मैंने चीज़ पुट की है। गॉट इट। अब मैं करता क्या हूँ, k-a की जगह u पुट कर देता हूँ और t = d हो जाता है। मेरा मोटिव ये है कि इस वाले फैक्टर को लाने के लिए मेरे को बेसिक डेफिनेशन का यूज करना है, और जब मैं बेसिक डेफिनेशन का यूज करूँगा तो एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर मैं फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला एज इट इज पाऊँगा, तो वहाँ पर मैं रिप्लेस कर दूँगा f(x). तो मैंने किया क्या, k-a की जगह u रखा, डी की जगह du रखा। आपको पता है लिमिट आपकी -∞ से ∞ रहेगी, तो सेम चीज़ मैंने रिप्लेस की। यहाँ पे आ जाएगा fu, यहाँ पे आ जाएगा k की जगह u+a एंड डी की जगह आ जाएगा आपका du। ओके, अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, ये जो आपका
एक्सपोनेंशियल की पावर इसको ब्रेक कर देता हूँ, तो मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा यू एक्स बचता है और एक तरफ आपका ई की पावर आयोटा ए एक्स है। अब आप लोग यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो डी यू के रिस्पेक्ट में है, तो मैं क्यों ना एक्स वाले कंपोनेंट को बाहर ले सकता हूँ एज ए कांस्टेंट। तो मैं इसको बाहर रख देता हूँ एज ए कांस्टेंट और आपको यहाँ से समझ में आ जाता है कि नथिंग बट ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला फिर से बन जाता है जो कि रिलेटेड था हमारा फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म के। अगर आपको थोड़ा सा अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा यू के टर्म्स में, तो मैं यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ, यू की जगह के पुट कर दिया, तो आपका सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला डिफाइन किया था फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म के लिए, वो यहाँ पर आराम से अप्लाई हो सकता है। तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया एफ एक्स, क्योंकि ये डेफिनेशन गिवन थी और ये आपका फैक्टर पहले से हमारे पास प्रेजेंट था। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है कि अगर मान के चलो कोई एफ के फंक्शन है और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो एफ एक्स आता है। अब यहाँ पर आ जाता है, अगर मैं के की जगह के माइनस ए रख देता हूँ तो आपका फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके से मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, इस तरीके से हम लोगों को प्रूव करना था। इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं इसके रिलेटेड सेकंड प्रॉब्लम जो कि बी पार्ट में गिवन थी। अब क्वेश्चन क्या था, उन्होंने बोला था कि इसका आपको फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म पता करना है। तो इसको फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म पता करना है, उसके लिए आपको बेसिक रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। कुछ फंक्शंस के बेसिक रिजल्ट अगर आपको याद है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। और अगर जिसको याद नहीं है, इस क्वेश्चन पेपर में उन्होंने फार्मूला भी दिया था कुछ इस तरीके का। अगर मैं आपको कहूँ कि ये फार्मूला कुछ इस तरीके से डिफाइन था, उन्होंने ऐसे बोला था। तो अगर मेरे को ये फार्मूला देख के थोड़ा अंदाज़ा लग जाए कि मैं क्यों ना इसको इस तरीके में कन्वर्ट कर दूँ और जो फार्मूला के मैंने उसकी जगह रिप्लेस कर दूँ, तो ये आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। तो मेरा मोटिव यही था कि मैंने पहले क्या किया कि इस फंक्शन को पहले इस रूप में लिखना चाहा। तो लिखूंगा कैसे, आपको पता है कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैं कुछ इस तरीके से ब्रेक करूँगा और यहाँ से आप देख सकते हो दिस और दिस टर्म से मेरे को ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। और 25 को क्या लिख सकते हो 5 स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से कुछ सिमिलरिटीज़ मिलती है। अंतर क्या है, k-2 की जगह यहाँ पर k आना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व किया है। कैसे देख लेते हैं। अब मेरे को पता है कि इसका फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म ये होता है। गॉट इट। अब मेरे पास तो लेकिन ये चीज़ है डिफाइन, क्या बोलते हैं, इस तरीके का यहाँ पे डिफाइन था, है ना। ओके, कोई बात नहीं। अगर इस एफ के फंक्शन का फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म ये होता है, तो बाय डेफिनेशन मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। ओके, अब यहाँ पर फंक्शन मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह अपना जो फंक्शन मेरे को मिला था ऊपर, उसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, रिप्लेस किया। और मैंने फिर यहाँ पे लिखा k-2 की जगह u पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हो डी के की जगह डी यू आ जाएगा और k की जगह आपका u+2 आ जाएगा। तो रख देते हैं सेम चीज़, 1/√2y माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/u² + 5² और u की जगह यहाँ पे k की जगह क्या लिखता हूँ मैं, u+2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ जाएगा आपका ये फैक्टर और ये फैक्टर। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू u है। तो आपका ये जो x वाला फैक्टर वो बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हो। और जब ये बाहर आ जाएगा तो आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे होगे कि आपके पास जो चीज़ बची हुई है या फिर जो रिमेनिंग पार्ट है वो कुछ इस तरीके का आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो पार्ट है ये सिमिलर टू दिस है, राइट। और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये चीज़ लिख सकते हो। रिप्लेस कर दिया मैंने, वही चीज़ मैंने रिप्लेस की, तो इसको मैंने यहाँ पे आराम से ऐसे पुट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने पुट कर दिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो फाइनल आंसर आपका इसका फूरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म आपके पास ये आ जाएगा। यही चीज़ इसमें पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का कुछ ये पार्ट है, बट ये 5 मार्क्स का, आई थिंक 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये बहुत आसान था, बशर्ते आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है और साथ ही साथ थोड़े से फार्मूला अगर आपको अच्छे से अप्लाई करना आते हैं तो आप लोग ये चीज़ आसानी से कर सकते हो।